हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। हमने चैप्टर नंबर 1 में ये पूरा का पूरा चैप्टर रीड कर लिया था, क्लास 5 का चैप्टर 5 का क्या, कन्वर्सेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो बच्चों हम लोग पहला देखते हैं, फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्या है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द अर्थ इज नॉन फ्लोरा एंड इंसेक्ट्स, यानी कि कितनी परसेंटेज को फ्लोरा एंड इंसेक्ट्स कहा जाता है। 60%, 85%, 80% या फिर 75%। मैंने आपको ये टैग करके भी बताया था नीचे करके, तो 75% को कहा जाता है, इट्स डी। सेकेंड वन इज हाउ मच अर्थ टोटल सरफेस इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। कितना सरफेस टोटल हमारा कवर्ड होता है फॉरेस्ट से। 1/2 या फिर 1/3, 2/3 या फिर 1/5। कितना कवर होता है हमारा? कवर होता है बच्चों 2/3, यानी कि सी। नाउ थर्ड वन इज डिफॉरेस्टेशन मीन्स। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? तो बच्चों डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मीन्स इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलाइजेशन, डिक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलाइजेशन, नॉट इफेक्ट ऑन सॉइल फर्टिलाइजेशन, नन ऑफ दैम। यानी कि कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा है बच्चों? इसमें है हमारा नॉट इफेक्ट ऑन सॉइल फर्टिलाइजेशन, जो इफेक्ट ना करे सॉइल फर्टिलाइजेशन पे, सी। अब देखते हैं बच्चों फोर्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डैश कम अंडर द थ्रेडेड स्पीसीज। कौन सी आपकी थ्रेडेड स्पीसीज में आती है? इन्होंने क्या बोला बच्चों? एनग्रेडेड स्पीसीज, वैल्यूएबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज या ऑल ऑफ दीज। कौन सी होगी बच्चों हमारी? कौन सी आती है हमारी? उसमें हमारी आती है बच्चों ए, यानी कि अनरिच स्पीसीज। अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ वन इज द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज फॉर्म्ड बाय इंदिरा गांधी इन। मैंने कहा भी था, आप इस पे मार्क लगा लीजिए। तो अब आप बताइए क्या 1975 में, 1980 में या फिर 1972 में या 1944 में? कब हुआ था बच्चों ये एक्ट? ये एक्ट हुआ था बच्चों डी। कब हुआ था बच्चों? ये हुआ था 1944 में। नाउ से 6 एंड लास्ट वन इज बंदीपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट। बंदीपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? इन्होंने बोला कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा और असम। ये आपका होमवर्क था, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बी राजस्थान। तो बच्चों फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का डी और सिक्स्थ का बी। तो ये आपको टिक मार्क लगा लेने हैं। अब देखते हैं बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर पे बच्चों फर्स्ट दे रखा है क्या? हाउ फॉरेस्ट आर मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर नेचर। फॉरेस्ट आपका कैसे गिफ्ट है नेचर के लिए? तो लिखिए द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, the diversities of plants, animals and microorganism existing in the earth। तो बच्चों कैसे हमारा गिफ्ट है? द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग इन द अर्थ। अब देखते हैं बच्चों सेकेंड वन इज विच आर द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो बच्चों इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो आप आ जाइए किस पे? पेज नंबर, तो बच्चों पेज नंबर आप किस पे आएंगे? पेज नंबर आप आएंगे 63 पर। 63 पे बच्चों आपको दो दे रखे हैं क्या? एक तो दे रखा है इन डेंजर स्पीसीज और एक दे रखी है रेयर स्पीसीज। तो बच्चों इन दोनों पे आप टिक लगा लीजिए और आपको दोनों लिखने हैं। मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। द स्पीसीज दैट आर फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शंस इन नियर फ्यूचर इज कैजुअल factors continue to operate. Example behaviors, blue whale, crocodiles, ancients, lions, etc. और बच्चों नेक्स्ट वन इज रेयर स्पीसीज। दीज स्पीसीज आर इन लो नंबर्स, डू नॉट फेस थ्रेट्स ऑफ एक्सटिंक्शन बट फेस
कंसिडरेबल रिस्क, एग्जाम्पल इंडियन पाइड्स, हॉर्नबिल, हिमालय और फिर प्रोक्यूपाइंस एटसेट्रा। तो ये बच्चों आपको दोनों पॉइंट्स लिख लेने हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था ही कि ये कौन सी स्पीसीज होती हैं। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड वन इज What is the aim of conversation? कन्वर्सेशन का एम क्या था बच्चों? हम लोगों ने दो पढ़े थे। एक क्या था बच्चों? एक तो था बच्चों फ्लोरा, और नेक्स्ट वन क्या था हमारे पास? फ्लाउरा। एक था बच्चों फ्लोरा और एक था फ्लाउरा। तो बच्चों इनमें क्या डिफरेंस था? तो एक क्या होता है? द प्लांट्स फाउंड, the plants found in a particular area. The plants found in a particular area. अब बच्चों फौना क्या होता है? फौना होता है the animals found in a particular area. अब देखते हैं बच्चों फोर्थ वन इज हाउ कैन वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हम लोग कैसे कन्वर्स कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटीज को? तो बच्चों फोर्थ वन का आंसर लिखिए, क्या होगा? फॉरेस्ट फायर्स एंड सर्व ड्राउट से। तो बच्चों कैसे? फॉरेस्ट फायर्स एंड सर्व ड्राउट से हम लोग क्या कर सकते हैं? इन्हें हम लोग क्या था हमारा क्वेश्चन? हाउ कैन वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटीज। तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कन्वर्स कर सकते हैं। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्या दिया हुआ है? व्हाट आर प्रोटेक्शन एरियाज। प्रोटेक्शन एरियाज हमारे क्या हैं? तो बच्चों प्रोटेक्शन एरियाज हमारे क्या हैं? एक तो है बच्चों WCU और दूसरा है हमारा IUCN। तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। और इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी? IUCN की इंटरनेशनल यूनियन फॉर conservation of natural and natural resources क्या थी बच्चों? वर्ल्ड कन्वर्सेशन यूनियन WCU और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशनल एंड नेशनल रिसोर्सेज। नाउ बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट इज बायोस्फीयर रिवर्स, व्हाट इज द एम मेन। तो बच्चों ये हम लोगों ने, अगर हम लोग बात करें, हमने पढ़ा था नेशनल पार्क सेंचुरीज के बारे में, तो ये आप वहां से देख लेंगे। तो नेशनल पार्क और सेंचुरीज के बारे में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का
65 पे अगर मैं बात करूं तो 65 पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का इन्होंने क्या दिया हुआ है, एन एरिया दिस स्ट्रिक्टली रिवर्स फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो बहुत स्ट्रिक्टली आपका क्या होता है, प्रोटेक्शन बना होता है वाइल्ड लाइफ के लिए। वाइल्ड लाइफ के लिए एक्टिविटीज लाइक ग्रासिंग और कर्वेचर एरिया आर नॉट अलाउड इन द नेशनल पार्क, और वहां पे अलाउ नहीं होते और लोग अलहदा, तो वो क्या होते हैं, हमारे नेशनल पार्क हो गए। एन एरिया वेयर आर सेंचुरीज क्या होती हैं, वो एरिया वेयर ओनली एनिमल्स इन प्रोटेक्शन, यानी एनिमल और प्रोटेक्शन ही अवेलेबल होंगे। इन दीज एरिया एक्टिविटीज लाइक कटिंग ऑफ टिम्बर्स एंड कलेक्शंस of forest protection are allowed as long as their activities do not interface with the animals well-being, तो वो उनके साथ इंटरफेस नहीं कर सकते। तो ये दोनों हेडिंग आप एज इट इज लिख लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 इज गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के हम लोगों को 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो हम आपको, मैंने बोला था ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से रीड किया होगा तो उसमें दिखा होगा आपको क्या है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और एक क्या है, एंड सारिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सारिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। 7 में क्या दिया हुआ है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो 2 एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे बच्चों, लिखिए आप, ब्रह्म कमाल, एंड दूसरा क्या है बच्चों, सन प्रगला। तो क्या है बच्चों, ब्रह्म कमाल और सर प्रगना। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है हम लोगों को, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एन लार्ज स्पीसीज। एन लार्ज स्पीसीज के हमें 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं। ये तो हमने बता दिए बच्चों, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ। तो बच्चों हम लोगों से पूछे गए हैं 2 स्पीसीज के एग्जाम्पल्स। तो 2 एग्जाम्पल्स हमारे क्या हो गए बच्चों, ब्लू व्हेल और क्रोकोडाइल। अब दिया हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों को। 10 क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन एग्रीकल्चर। माइग्रेशन एग्रीकल्चर का आप, अगर मैं बात करूं, आप क्या समझते हैं। तो बच्चों ये आपका एज अ होमवर्क है, आपको ये 10 वाला क्वेश्चन सर्च आउट करके लिखना है। अब देखते हैं बच्चों फिलिप्स क्या दिया हुआ है, डैश इज द नेशनल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो बच्चों क्या दिया हुआ है फिलिप्स में, फर्स्ट वाला, डैश इज द नेशनल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डैश हमारा नेशनल कॉज है डिफॉरेस्टेशन का, इसका आंसर क्या है हमारा 1/3। सेकेंड वाला बच्चों, सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द लेवल ऑफ डैश इज द एटमॉस्फेयर। डिफॉरेस्टेशन हमारा लेवल बढ़ाता है डैश के उससे, यानी किससे बच्चों, फर्टिलाइजर से, यानी क्या बच्चों, फर्टिलिटी से। थर्ड वन इज द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेयर आर फाउंड एग्जीक्यूटली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड डैश स्पीसीज। जो हमें पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं उन्हें बोलते हैं डैश स्पीसीज। हमने स्पीसीज पढ़ी थी बच्चों, जो हमें पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगी, क्या वो एक खास स्पीसीज होंगी। मैं बोल रही हूँ कि मुझे कोई चीज़ बहुत रेयरली मिल रही है, देन व्हाट द आंसर इज रेयर। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, रेयर। नाउ बच्चों फोर्थ वन इज
द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट was formed by इंडियन गवर्नमेंट इन, कब बना था हमारी इंडियन गवर्नमेंट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? कब बना था बच्चों? ये बना था हमारे पास कन्वर्सेशन के लिए, कन्वर्सेशन के लिए। हमारे चैप्टर का नाम था कन्वर्सेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ इज an area that is strictly reversed from the protection of wildlife is called, कौन सी हमारी strictly reversed होती है और वो वाइल्ड लाइफ कहलाती है? इसे बोलेंगे बच्चों एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। Now sixth one is dash was launched by the government to protect the tigers in the cities, क्या हमारी तरफ से लॉन्च किया गया टाइगर्स के लिए? हमने अभी भी देखा भी था, क्या लॉन्च किया गया था बच्चों टाइगर के लिए? टाइगर के लिए लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में। कौन सी सिटी में लॉन्च किया था बच्चों? यूके ने, यानी कि उत्तराखंड ने, यूके ने। अब देखते हैं बच्चों 8-1 7-1, पहले 7 आएगा। 7 एज बच्चों ये आंसर इसमें मिसप्रिंट है, तो 7 वाला हमारा 80 है। IUCN इज आल्सो कॉल्ड डैश, तो बच्चों क्या कहा जाता था IUCN को? IUCN को कहा जाता था माइसोर। अब देखते हैं बच्चों 9, यानी कि 8 हमारी तरफ से 8 है, तो 8 क्या है बच्चों? फ्लोरा एंड फाउना रिफर्स टू डैश एंड डैश। हमने देखा था फ्लोरा और फाउना, तो क्या कहते थे बच्चों? प्लांट और किसे कहते थे? एनिमल्स को कहते थे। तो एक में तो बच्चों आपका क्या दिया हुआ? डैश एंड डैश दिया हुआ, तो फाउना किसे कहते हैं बच्चों? प्लांट्स को। तो एक में तो आएगा बच्चों आपका प्लांट्स और नेक्स्ट में आएगा आपका क्या? एनिमल्स। फिर दे रखा है बच्चों 9-1 इज डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडेमिसिस स्पाइस। तो बच्चों क्या है, कौन एग्जाम्पल है हमारा इंडोमिसिस स्पाइस का? हम लोगों ने पढ़ा था इंडोमिसिस स्पाइसेस के बारे में, तो उसका हमारा क्या था बच्चों? एनिमल्स हैं बच्चों। कौन है बच्चों? एनिमल्स। तो 9 का क्या हो गया हमारा? एनिमल्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारे फिलअप्स हो गए। अब दिए हुए बच्चों डिफाइंड टर्म्स में फ्लोरा और फौना यहाँ से हो जाएगा आपका, और आपके ये सारे आराम से हो जाएंगे। तो बच्चों पहले मैं आपको मैचिंग बता देती हूँ। मैचिंग कैसे दी हुई है? मैचिंग दी हुई है इन्होंने, मैचिंग में इन्होंने पहला दिया हुआ है क्या? इंडोमिसिस स्पाइसेस। इंडोमिसिस स्पाइसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैचिंग क्या करेंगे आप लोग? तो बच्चों अब आपके हमारे जो ये शॉर्ट टर्म्स हो गई और मैचिंग हो गई, ये आपको होमवर्क से करनी है। तो अब देखते हैं बच्चों आपके ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में आपको पहला क्या दिया हुआ है? द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1990। तो बच्चों वर्ल्ड लाइफ एक्ट हमारा 1990 में पास हुआ था। इट्स ट्रू। तो बच्चों ये क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिवर्स्ड इन द एरिया। तो बायोस्फीयर जो हमारा एरिया है वेयर प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली टू द एनिमल्स, ये सिर्फ एनिमल्स के लिए था। बायो जो हमारा लगाया गया था बायोस्फीयर एरिया, ये हमारा सिर्फ एनिमल्स के लिए था। तो बच्चों ये भी क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीसीज इज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। तो जो आपकी किसके लिए कैपेबल होते हैं? वो स्पीशीज जो आपकी किसके लिए कैपेबल होती है? इंटरब्रीडिंग के लिए। तो क्या बोला गया? स्पीसीज द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, स्पीसीज आपका ग्रुप होती है पॉपुलेशन का पूरी की पूरी, विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो आपकी किसके लिए है? इंटरब्रीडिंग के लिए है। तो ये क्या है बच्चों? फॉल्स है। हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, तो क्या हो गया बच्चों? ये फॉल्स हो गया। नाउ थर्ड वन इज एनिमल लाइफ इज नॉट अफेक्टेड बाय डिफोरेस्टेशन। एनिमल लाइफ डिफोरेस्टेशन से नहीं अफेक्ट होती। सोचो, होती नहीं होती? एनिमल लाइफ डिफोरेस्टेशन से नहीं अफेक्ट होती, होती है। तो नॉट अफेक्टेड लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। इफेक्ट होती है, बहुत होती है। अगर हम लोग पेड़ काटेंगे तो एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं होगा। तो बच्चों आपके 2 तो ट्रू हो गए, 2 फॉल्स हो गए। तो फर्स्ट 2 इज ट्रू एंड लास्ट 2 इज फॉल्स। तो अब दी हुई बच्चों आपको एक्टिविटी में आपको कंजर्वेशन वर्क दिया हुआ है स्कूल से, और एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है जो आप सेल्फ से एक बार ट्राई करेंगे और शायद हो जाएगा।
तो बच्चों ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, आप होमवर्क जो आपको मिला है वो आप कंप्लीट करेंगे और आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, राइट करेंगे एंड लर्न करेंगे आल्सो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।